नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को बीती रात प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर शाह पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप है। आज शब्बीर शाह को दिल्ली लाया जा सकता है और कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा आतंक को फंडिंग करने के मामले की जांच कर रही एनआईए भी शब्बीर शाह से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शब्बीर शाह को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दिया था, लेकिन शब्बीर शाह पेश नहीं हुए थे। दिल्ली की एक अदालत ने भी इसी महीने शब्बीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या आज दिल्ली लाए जा सकते हैं, कोर्ट में पेशी हो सकती है? देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा आपने कहा कि नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू किया था कोर्ट ने और उसी को एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि ये मामला जो है बताया जा रहा है अगस्त 2005 में मोहम्मद असलम वानी नामी एक शख्स को पकड़ा गया था 65 लाख रुपए लेके, और उस वक्त भी ये बताया है मोहम्मद असलम ने कि उसमें से 50 लाख रुपए शब्बीर शाह को देने थे, 10 लाख जैश के एक कमांडर को देने थे और 5 लाख उसमें से उसका कमीशन था। और उसने ये भी रिवील किया है उस टाइम कि 2 करोड़ और 25 लाख रुपए उस वक्त तक उन्होंने शब्बीर शाह को दिए थे, जो हवाला मनी था, मिडिल ईस्ट से आया हुआ था। तो ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये पुराना केस है, 2005 अगस्त 2005 का केस है। कई बार वारंट्स इशू की गई हैं, लेकिन शब्बीर शाह हाजिर नहीं हुए थे। अब कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है और उसको एग्जीक्यूट किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो ऐसे में यही संभावना है कि अब, क्योंकि वो कल हुमा पहुंचाए गए, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था और अब उन्हें शायद आज दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि किस फ्लाइट में लिया जाएगा और कितनी देर तक वहां पे पेश किया जाएगा। लेकिन कल रात के दौरान ये छापा मारा गया उनके घर पर और उन्हें अरेस्ट किया गया। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि वो शिकंजा कसेंगे अलगाववादी नेताओं पर, क्योंकि एक बड़ा नाम है अलगाववादी नेताओं में से शब्बीर शाह का। क्योंकि बाकी जी रिफत, जिस तरीके से शब्बीर शाह से जब ये पूछा गया कि इतने बार समन भेजने के बाद भी वो कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए, तो उनका कहना था कि वो घर पे ही नजरबंद थे। देखिए, किसी हद तक तो सही है, क्योंकि अगर हम इनकी बात करें, चाहे शब्बीर शाह हो, चाहे मीरवाइज हो या सईद अली शाह गिलानी हो, अक्सर ये हाउस अरेस्ट ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें बाहर जाने की इजाज़त ज़्यादा नहीं दी जाती है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में शिरकत करते हैं, क्राउड जमा हो जाता है तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से इन्हें घर में ही नज़रबंद रखा जाता है। वो किसी हद तक सही है। क्या उन्हें अलाउ नहीं किया गया, वो शायद इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि अगर पुलिस आती, उन्हें समन पेश करती या किसी को ये कहते कि भाई समन के इसमें जवाब में दिल्ली पहुँचना है, तो शायद उसे उस टाइम पुलिस नहीं रोकती। अब ये देखना होगा कि क्या हकीकत है, ये तो अब पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही जो है इस चीज को ये करेगी। लेकिन ये बात सही है कि अब एनआईए ने भी जिस तरीके से 7 अलगाववादी नेताओं को दिल्ली पहुंचाया है। जी, तो आज दिल्ली लाया जा सकता है शब्बीर शाह को और कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत।